प्रभु सेव कई समरुकश तजो विप्र बर रोष बेशुभ लोके कहे श्री कछु बाल कहो नहीं दो। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा है ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरों का सा भेष देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला था, वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। देखी कुठार बान धनुधारे भेलर कही ऋषिवीर विचारी नाम जान पै तुम ही न चीना वंश शोभाए उतर दीना। आपको कुठार बाण और धनु धारण किए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने वंश रघुवंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया, जो तुम्हें ओते हो मुन की नाई पद रज सिर सुधरत गोसाई क्षमो चूके अनजानत केरी चाही बेप्र और कृपा घनेरी। यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूलि सिर पर रखता। अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। मैं तुम्हें सरी बरी कसित ना था कहूँ न कहाँ चरण कह माथा। राम मात्र लघु नाम हमारा परसु सहित बड़ नाम तुहारा। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसी कहिए न। कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम और कहाँ आपका परशु सहित बड़ा नाम। देव एक गुण धनुष हमारे नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। सभी प्रकार हम तुम सन्हारे क्षमो बेप्र अपराध हमारे। हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष हैं और आपके तो परम पवित्र श्रम दम तप शौच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान और आस्तिकता, ये 9 गुण है। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। बार बार मुनि विप्र बार कहा राम सन राम। बोले भृगुपति सरोस हसे तहु बंधु संबाम। श्री रामचंद्र ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहा था। भृगुपति परशुराम जी कुपित होकर अथवा क्रोध की हंसी हंसकर बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। निपटहि दुज करे जान ही मोही मैं जस विप्र सुना बहु तो चाप सुवासरि आहुति जानु कोप मोरयति घोर कृशानु। तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है। मैं जैसा विप्र हूँ तुझे सुनाता हूँ। धनुष को सुरवा बाण को आहुति मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जान। समधि सैन चतुरंग सुहाई महामही पे भय पशु आई। मैं ही परशु काट बल दीने समर यज्ञ जप कोटन कीने। चतुरंगणी सेना सुंदर समुदाय यज्ञ में जलाई जाने वाली लकड़ियां हैं। बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हुए हैं, जिनको मैंने इसी फरसे से काटकर बलि दिया है। ऐसे करोड़ों जप युक्त रण यज्ञ मैंने किए हैं, अर्थात जैसे मंत्रोच्चारण पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ आहुति दी जाती है, उसी प्रकार मैंने पुकार पुकार कर राजाओं की बलि दी है। मोर प्रभाव विदित नहीं तो रे बोलसी निदर विप्र के भोरे। भंजऊ चापू दापू बड़बाड़ा मितिन मनऊ जीत जग उठाड़ा। मेरा सुप्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इसी से तू ब्राह्मण के धोखे मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीत कर खड़ा है। राम कहा मुनि कहूँ विचारी अति बड़े लगे चूके हमारे छुअते टूटे बिना के पुराना मैं कही हेतु करो अभिमाना। फिर रामचंद्र ने कहा, हे मुनि विचार कर बोलिए, आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुषा छूते ही टूट गया, मैं किस कारण अभिमान करूं। जो हम निद्रहि विप्र बदे सत्य सुनो भृगुनाथ तो अस को जग सुभटु जय भय बस ना बहिमान। हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो यह सत्य सुनिए। फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिससे हम डर के मारे मस्तक नवाएं। देव ननोज भूपति भटनाना सम बल अधिक हो बलवाना। जो रन हम ही पचारे को लड़ई सुखैन कालुकिन हो। देवता दैत्य राजा या और बहुत से योद्धा वे चाहे बल में हमारे बराबर हों चाहे अधिक बलवान हों, यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों ना हो। क्षत्रिय तनुधरि समर सकाना कुल कलंक तई पावरयाना। कहु स्वभाव न कुल है प्रशंसी काल डर ही न रन रघुवंशी। क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुल की प्रशंसा करके नहीं, कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते।
विप्रवंश के असी प्रभुताई अभय हो जो तुम्हें डराई। सुनि मृदु गूढ़ बचन रघुपत के उगरे पटल परशु धर्मत के। ब्राह्मण वंश की ऐसी ही प्रभुता महिमा है कि जो आपसे डरता है वो सबसे निर्भय हो जाता है, अथवा जो भय रहित होता है वह भी आपसे डरता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रसपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। राम रमापति कर धनु लेहु, खेचऊ मिटे मोर संदेहु। देत चापू आपहु चल गयहु, परशुराम मन विष में भयहु। परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में अथवा लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष लीजिए और इसे खींचिए जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी ने धनुष देने लगे, तब वह आप ही चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पानी बोले वचन हृदय न प्रेम हुआ। तब उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जाना, जिसके कारण उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में समाता न था। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन धनुज कुल दहन कृषानु। जय सुर विप्र धैनु हितकारी, जय मद मोह कोय भ्रम हारी। हे रघुकुल रूपी कमल बन के सूर, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मदमोह क्रोध और भ्रम के हरने वाले, आपकी जय हो। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति वचन रचना तिन नागर। सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। हे विनयशील कृपा आदि गुणों के समुद्र, वचनों की रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर और शरीर में करोड़ कामदेवों की छवि धारण करने वाले, आपकी जय हो। करो कहा मुख एक प्रशंसा, जय महेश मने मानस हंसा। अनुचित बहुत कहु अज्ञाता, क्षमो क्षमा मंदर दो भ्राता। मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं। हे महादेव जी के मन रूपी मानसरोवर के हंस, आपकी जय हो। मैंने अनजाने में आपको बहुत से अनुचित वचन कहे, हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई, मुझे क्षमा कीजिए। कही जय 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 रघुकुल केतु, भृगुपति गए बनई तप हेतु। अप भय कुटिल महीप डराने, जय तय कायर गवई पुराने। ये रघुकुल के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो जय हो जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तप के लिए वन को चले गए। यह देखकर दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण के मन कल्पित डर से रामचंद्र जी से तो परशुराम जी भी हार गए। हमने इनका अपमान किया था, अब कहीं ये उसका बदला ना ले, इस व्यर्थ के डर से डर गए। वे कार चुपके से जहाँ तहाँ भाग गए। देवन दीनी दुंदवी, प्रभु पर बरसई फूल, हर्षे पुर नर नारी सब मिटी मोह मैसूल। देवताओं ने नगाड़े बजाए, वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए, उनका मोह में अज्ञान से उत्पन्न सूल मिट गया। अति गहे गहे बाजने बाजे, सबई मनोहर मंगल साजे। जूथ जूथ मिली सुमुख सुनैनी, करहि गान कल को कल बैनी। खूब जोर से बाजे बजने लगे, सभी मनोहर मंगल साजे सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर सुंदर गान करने लगी। सुख विधेय कर बरनी न जाई, जन्म दरिद्र मनहु में दिपाई। विगत त्रास भैसी सुखारी, जनु विधु बुद्धय चकोर कुमारी। जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो जन्म का दरिद्री धन का खजाना पा गया हो। सीता जी का भय जाता रहा, वे ऐसी सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी होती है। जनक कीन कौशिक कही प्रणामा, प्रभु प्रसाद धनु भंजऊ रामा। मोहि कृत कृत्य कीन दुहि भाई, अब जो चित सो कही गोसाई। जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु ही की कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है, दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया। हे स्वामी, अब जो उचित हो सो कहिए। कह मुनि सुनु नर नाथ, प्रवीणा रहा विभाव चाप आधीना। टूटत ही धनु भयो विभाऊ, सुर नर नागे विदित सब काहू। मुनि ने कहा, हे चतुर नरेश सुनो, यों तो विवाह धनुष के अधीन था, धनुष टूटते ही विवाह हो गया। देवता मनुष्य नाग सब किसी को यह मालूम है। दशरथ जी के पास जनक जी का दूत भेजना, अयोध्या से बरात का प्रस्थान।
तदपि जाई तुम करहु अब जथा वंश व्यवहार, बूझी विप्र कुल बद्ध गुरु वेद विजुद्ध आचार। तथापि तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों कुल के बूढ़ों और गुरुओं से पूछकर, और वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा करो। दूत अवधपुर पठबऊ जाई, या नहीं नृप दशरथ बुलाई, मुदित राहु कहीं भले कृपाला, पठे दूत बोली तही काला। जाकर अयोध्या को दूत भेजो जो राजा दशरथ को बुला लामे। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु बहुत अच्छा, और उसी समय दूतों को बुलाकर भेज दिया। बाहुरी महाजन सकल बुलाए, आई सब निषादर सिर नाए, हाट बाट मंदिर सिर भाषा, नगर समारोह चारों पाचा। फिर सब महाजनों को बुलाया और सबने आकर राजा को आदर पूर्वक से नवाया। राजन का बाजार, रास्ते, घर, देवाल और सारे नगर को चारों ओर से सजाओ। हर्ष चले निज निज ग्रह आए, पुनि प्रचारक बोली पठाए, रचौ विचित्र बितान बनाई, सिर धरि वचन चले सच पाई। महाजन प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर आए। फिर राजा ने नौकरों को बुला भेजा और उन्हें आज्ञा दी कि विचित्र मंडप सजाकर तैयार करो। यह सुनकर वे सब राजा के वचन सिर पर धरकर और सुख पाकर चले। पठे बोली गुणित ने नाना, जे विद्वान विधि कुशल सुजाना, विदई बंदे तिन कीन अरम्बा, बिरचे कनक कदली के खम्बा। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुला भेजा जो मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य आरंभ किया और पहले सोने के केले के खम्भे बनाए। हरत मन के पत्र फल, पद्म राग के फूल, रचना देखे विचित्र अति मनु बिरंच कर भूल। हरी हरी मणियों पन्ने के पत्ते और फल बनाए तथा पद्राग मणियों माणक के फूल बनाए। मंडप के अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा का मन भी भूल गया। बहन हरते मनि में सब कीने, सरल सप रव परई नहीं छीने। कनक कलते अहि बेल बनाई, लख नहीं परई सप रन सुहाई। बाँस सब हरी हरी मणियों के सीधे और कांटों से युक्त ऐसे बनाए जो पहचान नहीं जाते थे कि मणियों के हैं या साधारण। सोने के सुंदर नागबेली पान की लता बनाई जो पत्तों सहित ऐसी भली मालूम होती थी कि पहचानी नहीं जाती थी। तही के रचे पचे बंदे बनाए, बिच बिच मुक्ता दाम सुहाए। मानक मरकत कुलस पिरोजा, चीरी कोरी पच रचे सरोजा। उसी नागबेली के रचकर पच्ची कारीगरी करके बंधन बांधने की रस्सी बनाई। बीच बीच में मोतियों की सुंदर झालरें हैं। माणिक पन्ने हीरे और फिरोज इन रत्नों को चीर कर कोर कर और पच्ची कारी करके इनके लाल हरे सफ़ेद और फिरोजी रंग के कमल बनाए। किए भृंगु बहु रंग विहंगा, कुंजई कूजई पवन प्रसंगा। सुर प्रतिमा का बनगढ़ी, काढ़ी मंगल द्रव्य लिए सब ठाड़ी। भौरे और बहुत रंगों के पक्षी बनाए जो हवा के सारे गूंजते कूजते थे। खम्भों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकाली जो सब मंगल द्रव्य लिए खड़ी थी। चौके भांति अनेक पुराई, सिंदूर मन में सहज सुहाई। गज मुक्ताओं के सहज ही सुहावने अनेकों तरह के चौक पुराए। सौरभ पल्लव सुभग सुटी किए, नील मणि कोर, है में बोर मरकत घबरी लसत पाट में डोर। नीलमणि को कोर कर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए। सोने के बोर, आम के फूल और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने फलों के गुच्छे से शोभित हैं। रचे रुचिर बर बंदने बारे, मनो मनोभव फंद सवारे। मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताक पट चमर सुहाए। ऐसे सुंदर और उत्तम बंधन बार बनाए, मानो कामदेव के फंदे सजाए होने को मंगल कलश और सुंदर ध्वजा पताका पर्दे को चबर बनाए हैं। दीप मनोहर मन में नाना, जाई न बरनि विचित्र बताना। जय मंडप दुल्हनी बैदेही, सो बरने यशि मति कवि कही। जिसमें मणियों के अनेक सुंदर दीपक हैं, उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हनी होंगी, किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। दुल्हऊ राम रूप गुण सागर, शोभितानु तिहु लोक उजागर। जनक भवन के शोभा, जैसी ग्रह गृहपतिपुर देखे तैसी। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दूल्हे होंगे, वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक जी के महल की जैसी शोभा है, वैसी ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। यही
ते रहोति ते ही समय निहारे ते लघु लगई भवन दस चारे सो संपदा नीच ग्रह सोहा सो बिलो किशोर नायक मुहा। उस समय जिसने तिरहुत को देखा उसे 14 भवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में नीच के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाता था। बसई नगर जही लक्ष्य कर कपट न आरे बर बेश ते पुर के शोभा कद सकुचई शारद शेष। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती हैं उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष भी सुख चाहते हैं। पहुँचे दूत रामपुर पावन हर्षे नगर बिलो कि सुहावन भूप द्वार तिन खबर जाए जनाई दशरथ नृप सुन ले बुलाई। जनक जी के दूसरी रामचंद्र जी की पवित्र पुरी अयोध्या में पहुँचे। सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया। करीब प्रणामो तिन पाति दीने मुदित मही पे आप उठ लीने बो बारी बलोचन बाँचत पाते पुलक गाते आई भरी छाती। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया। चिट्ठी बाँचते समय उनके नेत्रों में जल प्रेम और आनंद के आंसू छा गया। शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। राम लखन और कर बर चिट्ठी रही गए कहत न खाटी मीठी पुण्य धरि धीर पत्र का बाँची हर्षि सभा बात सुनी साची। हृदय में राम और लक्ष्मण है, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए। खट्टी मिट्टी कुछ भी कह ना सके। फिर धीरज धरकर उन्होंने पत्र का पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। खेलत रहे तहाँ सुधि पाई आए भरत सहित हित भाई पूछते अति स्नेह सकुचाई तात कहाँ ते पाती आई। भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेलते थे वहीं समाचार पाकर वे आ गए। बहुत प्रेम से सकुचाते हुए पूछते हैं पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है। कुशल प्राण प्रिय बंधु दो अहि कहूँ कही दे सुनि सने साने बचन बाँची बहुरी नरे। हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कहिए सकुशल तो हैं और वे किस देश में हैं। स्नेह से सने बचन उनका राजा ने फिर ये चिट्ठी पढ़ी। सुनि पाती पुल के दो भ्राता अधन सनेह समाते न गाता प्रीति पुनीत भरत के देखी सकल सभा सुख लहे। विशेष चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। इसने इतना अधिक हो गया कि वह शरीर में समाता नहीं। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। तब नृपदूत निकट बैठारे मधुर मनोहर वचन उचारे भैया कहूँ कुशल दो बारे तुम नीके निज नयन निहारे। तब राजा दूतों के पास बैठ कर मन को हरने वाले मीठे वचन बोले। भैया कहो दोनों बच्चे कुशल से तो हैं। तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है न। श्यामल गौर धरे धनु भाता भय किशोर कौशिक मुनि साता पहचानहु तुम कहो स्वभाव प्रेम विभूषि पुनि पुनि कहराऊ। सामने और गोरे शरीर वाले वे धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं। किशोर अवस्था है। विश्वामित्र मुनि के साथ हैं। तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विशेष वश होने से बार बार इस प्रकार कह पूछ रहे हैं। जा दिन ते मुनि गए लब आई तब ते आजु सांच सुधि पाई कहो विदे कवन विधि जाने सुनि प्रिय बचन दूत मुस्काने। वह जिस दिन से मुनि से उन्हें लवा ले गए तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना। ये प्रिय प्रेम भरे वचन सुनकर दूत मुस्कुराए।